Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar for class 7. Now we study exercise questions of given lesson संधि. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी मिलेनियम मानक व्याकरण के पाठ 3 संधि के अभ्यास प्रश्नों का उत्तर और उसका अभ्यास कराऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और यथास्थान अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर संधि के। संधि के अभ्यास प्रश्न। पहला है संधि किसे कहते हैं। संधि लगभग कॉमन है, हर क्लास में 6, 7 सब में है संधि। तो आप लोग जैसा जानते होते हैं, संधि का योग होता है। संधि का अर्थ है योग, मेल, मेल, योग आदि। तो संधि का अर्थ होता है मेल और योग। परिभाषा इसकी दे सकते हैं, निकटतम दो वर्णों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं। सुदान आगत, स्वागत। नए दान अक, नायक। ये है इसके उदाहरण। तो पहला प्रश्न ये समाप्त होता है। संधि किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा दीजिए। संधि का अर्थ है मेल, योग, जोड़। तो निकटतम दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण सुदानागतम, स्वागतम, नए दानक, नायक। अब दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद हैं, सभी का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए स्वर संधि पहले हम देखते हैं। स्वर संधि क्या है। निकटतम दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। निकटतम दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमा धन ईश, रमेश। भानु धन उदय, भानुदय। ये इसका उदाहरण है। अब स्वर संधि के भेद। स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पांच प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि। इसका एक उदाहरण लेते हैं, विद्याधनालय। ये हो जाएगा विद्यालय, आ और आ मिल करके आ हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा
गुण संधि। गुण संधि इसमें हम लेते हैं महाधन ईश महेश, आ और ई मिलकर ए हो गया। तीसरा वृद्धि संधि, महाधन ओज, यह मिलकर महोज। इसी तरह चौथा यण संधि, यह हो जाएगा इति धन आदि इत्यादि। और पांचवा अयादि संधि, या पवन ओ धन अन, यह हो जाएगा पवन। ये एक एक उदाहरण है और ये इनके स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि निकटतम दो वर्णों के निकटतम दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे रमाधनीश रमेश, भानुधन उदय भानुदय। और स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पहला हम लेते हैं तो दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि और चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। तो एक एक इसके उदाहरण भी दिए गए हैं और ये दूसरा प्रश्न समाप्त होता। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। चलते हैं व्यंजन संधि देखते हैं। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण ले लेते हैं। वाक धन ईश वागीश। और दूसरा उदाहरण लेते हैं तत् धन शिव तत्शिव। ये रहा चौथा। अब देखते हैं चौथा। अब चौथा विसर्ग संधि किसे कहते हैं? 5 उदाहरण दीजिए। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर आए या व्यंजन आए निकटतम तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आए तो दोनों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
चलिए पहला उदाहरण हम लेते हैं, मना धन रथ, मना धन रथ, मनोरथ। दूसरा दुर्धन उपयोग, दुरुपयोग। तीसरा नमदन्ते, नमस्ते। चौथा निधन संदेह, निस्संदेह। और पांचवा दो धन बल, दुर्बल। दुर्बल। तो ये रहा चौथा प्रश्न का उत्तर। विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और इसके हम 5 उदाहरण देखते हैं, मना धन रथ, मनोरथ, दो धन उपयोग, दुरुपयोग, नमदन्ते, नमस्ते, निधन संदेह, निस्संदेह, और दो धन बल, दुर्बल। तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण रहे। तो ये अभ्यास प्रश्न यहाँ पर बड़े जो प्रश्न हैं लिखित वे समाप्त होते हैं। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों और फिल इन द ब्लैंक्स इन प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। या ब प्रश्न, अभ्यास के ब प्रश्न संधि, ये अभ्यास प्रश्न। इसमें पहला का ब, अब इसमें हम देखते हैं पहला के ब में फर्स्ट है संसार। संसार ये हो जाएगा सम धन सार, ये हो जाएगा संसार का, और उसका का विकल्प सही है का। दूसरा देखते हैं विषाद, विधन सार, विधन सार, विधन सार। विषाद का भी का ही विकल्प सही है। इसी तरह दुरुपयोग, दो धन उपयोग का विकल्प सही है। दो धन उपयोग ये हो गया दुरुपयोग। तीसरा का ख सही है। चौथा तीसरा का वेदन साध है। या पहला का ख इधर दूसरा है उद्धृत, उत्धृत। दूसरा उत्धृत, उद्धृत तक का ध हो गया, और ये ग विकल्प सही है इसका। तीसरा निदंशात, विदंशात, दिशात। और चौथा इधर ले लेते हैं। चौथा हम देखते हैं राजेश, राजा धनीश। इसका का विकल्प सही है का। पांचवा हो गया दो धन उपयोग, दुरुपयोग। और छठा देखते हैं परमोदार्य, परमोदार्य, परम धन औदार्य। ये सही है इसका ग विकल्प। और सातवां देखते हैं पितृ अनुमति, पितृधन अनुमति, ख विकल्प सही है।
पितृधन अनुमति, इसका ख विकल्प सही है। 8वां देखते हैं, 8वां है राकेश, राका धनीश, राका धनीश, इसका फर्स्ट का विकल्प सही है। 9वां प्रश्न पावन, पौधन अनगावी, पौधन अन, पावन औ का आ हो गया और ये ग विकल्प सही है। 10वां देखते हैं सन्मार्ग, सत धनमार्ग, सत धनमार्ग, सन्मार्ग और ये ग विकल्प इसका सही है। 11वां अत्यधिक का है अति धन अधिक और 12वां मनोयोग, मना धन योग, ख विकल्प, मना धन योग, इसका ख विकल्प सही है। एक बार मैं बोल देता हूं, आप देख लीजिए। ब का पहला संसार का समधनसार, दूसरा उद्धृत का उद्धन धृत, तो पहले का क, दूसरे का ग, विशाख भी धन सात, पहला क, तीसरे का सही है। चौथा राजेश, राजा धनिश का सही है। दुरुपयोग, दो धन उपयोग, 5वें का ख सही है। 6वां परमोद्यार, परम धन औदार, ये ग विकल्प सही है। 6ठा का पितृ अनुमति और ख विकल्प पितृ धन अनुमति 7वां का सही है। और 8वां का राकेश, राका धनिश, ये सही है का विकल्प। और पावन का पौधन अन्न, ये सही है ग विकल्प। और 10वां का सन्मार्ग का सत धनमार्ग, ये सही है ग विकल्प। अत्यधिक का क सही है, अति धनाधिक, और मनोयोग का ख सही है, मना धन योग। ये रहा आपका ब प्रश्न का सभी उत्तर रहे। अब एक अंतिम प्रश्न है, लेकिन उसमें कई संधि विच्छेद हमको करना है। दो शासन, यहां हो जाएगा दो दान शासन। दूसरा है मनोभाव, मनादान भाव। तीसरा है दुरुपयोग, दुरुपयोग, दो धन उपयोग, दो विसर्ग रहेगा और उपयोग। इसी तरह चौथा देखते हैं हरीश, हरिधन ईश, हरि छोटा ही रहेगा, ईश दीर्घ संधि हो जाएगा। 5वां मतैक, मत धन एक, मत धन एक, या वृद्धि संधि हो जाएगा। सर्वोदय 6ठा, सर्वोदय, सर्वधन उदय, ये हो गया सर्वोदय। 7वां वागीश, वाक धन ईश, का गा हो गया व्यंजन। परोपकार, पर धन उपकार। नवा सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। 10वां सदाचार, सब धन आचार, या ये व्यंजन संधियता का द हुआ
तृतीय वर्ण और उस पर आ होकर सदाचार हुआ। सदाचार के बाद अधोगति, अधोधन गति, यहाँ विसर्ग संधि है। सच्चरित्र, सतधन चरित्र, सप्तधन चरित्र। 13वां 13 सूर्यास्त, सूर्यधन अस्त, सूर्यास्त। देख सकते वांग्मय, वाक्धनमय, वाक्धनमय। यहाँ नाम होता है तो का उस वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। इसके बाद 14 के बाद 15वां हम देखते हैं इत्यादि। इति धन आदि, ई का यह हो गया यण संधि। स्वागत, सुधनागत, सुधनागत। इस प्रकार 16 निष्पक्ष, 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 निधन पक्ष। 18वां निस्संदेह, निस्संदेह हो जाएगा निधन संदेह। राजर्षि, राजा धन ऋषि, राजा भी हो ऋषि भी हो दोनों मिला करके राजर्षि कहते हैं। विश्वामित्र को अत्यधिक अतिधन अधिक, यह ई का यह होकर के अत्यधिक बना यण संधि। महेंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र यह मिला महेंद्र। और सूक्ति, सुधन उक्ति, ये हो गया सूक्ति। तो यह सुधन उक्ति सूक्ति हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ समाप्त होता है। आप इसे अच्छी तरह लिख लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका पर और आगे हम वर्ण शब्द विचार पर आगे चलेंगे। तो आज का पाठ समाप्त होता है।